रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन यानी IRMSC में भर्ती के लिए 3 स्तरीय परीक्षा आयोजित करेगा। एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसके बाद एक मुख्य लिखित परीक्षा और एक इंटरव्यू होगा। पहली भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा यानी IRMSC साल 2023 में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में सिर्फ 4 वैकल्पिक विषय रखे गए हैं, जिनमें से केवल एक वैकल्पिक विषय का चयन किसी भी अभ्यर्थी को करना है और ये विषय हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वाणिज्य और अकाउंटेंसी। इसका मतलब हुआ कि केवल इन्हीं 4 विषयों वाले अभ्यर्थी इस नई सेवा के हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इस नई अधिसूचना को लेकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। हमने इस बारे में अपने एक्सपर्ट और अभ्यर्थियों की राय जानने की कोशिश की है। आइए उन्हें सुनते हैं। ये जो विषय चर्चा में है, इसको हम लोग 3 ढंग से देख सकते हैं। पहला ढंग है रेलवे संगठन की दृष्टि से, दूसरा जो सिविल सेवाओं के एस्पिरेंट हैं उनकी दृष्टि से, और जो सिविल सेवा के अधिकारी अभी रेलवे में हैं उनकी भी दृष्टि से। तो सबसे पहले अगर हम रेलवे के ढंग से देखें, संगठन के ढंग से देखें, तो ये सारे परिवर्तन विवेक डेब्रॉय कमेटी के रिपोर्ट की सुझावों के आधार पर कहा जाता है, किया जा रहा है। लेकिन अगर हम उस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी को देखें तो उसमें पैराग्राफ 26 में विशेष रूप से 2 सेवाओं की अवकल्पना की गई है। एक है रेलवे टेक्निकल सर्विसेज की और दूसरी है रेलवे लॉजिस्टिक सर्विसेज की। लॉजिस्टिक सर्विसेज में IRTS, IRPS और IRS के लोग हैं जो सिविल सर्विसेज से आ रहे हैं और आते रहते। इसी बात को विस्तार पूर्वक 4.51 से 4.54 में विवेक डेब्रॉय कमेटी ने समझाया है कि किस प्रकार स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन से बिजनेस ओरिएंटेशन रेलवे का किया जाए, और जोन में भी GM के अधीन 2 AGMs की परिकल्पना की गई है, एक जो लॉजिस्टिक्स का हेड होगा और दूसरा जो इंफ्रा का हेड होगा। अब अगर हम रेलवे के कामों की बात करें तो कॉमर्स और अकाउंटिंग को हम कमर्शियल वर्क से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कमर्शियल वर्क बहुतरफा होता है। उसमें टिकट चेकिंग और सफाई से लेकर के बहुत से अन्य काम भी जुड़े रहते हैं, जिसका कॉमर्स की पढ़ाई से संबंध नहीं है। फिर भारत सरकार के अकाउंट्स के अनेक सेवाओं में, ऑडिट एंड अकाउंट से लेकर के सिविल अकाउंट, डिफेंस अकाउंट्स, कहीं भी हम कॉमर्स अकाउंट की स्ट्रीम के लिए उसको रिजर्व नहीं करते। ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के द्वारा उन्हें हम उसमें ढालते हैं। अब अगर हम एस्पिरेंट्स की ओर देखें तो बहुत सी संख्या सेवाओं की अब अभ्यर्थियों के लिए कम हो जाएंगी। लगभग 80-90 सीटें जो ट्रैफिक अकाउंट्स और पर्सनल की होती थीं, अब वो जनरल कैंडिडेट्स को नहीं मिलेंगी, मात्र कॉमर्स स्ट्रीम के जो लोग हैं उन्हीं को मिलेंगी। जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लोग थे वो इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज से आते ही थे। अगर कोई यह सोचे कि मैं दोनों ही परीक्षाओं में बैठ जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों परीक्षाएं साथ साथ होंगी और मेन के सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कोई कॉमर्स का ग्रेजुएट भी दोनों परीक्षाओं में एक साथ नहीं बैठता, उसे चयन करना पड़ेगा। तीसरी बात, जो रेलवे में सिविल सेवाओं से चयनित लोग हैं, ट्रैफिक अकाउंट्स पर्सनल के, उनके लिए भी एक समस्या होगी कि जो नए लोग उनके साथ काम करने वाले आएंगे वो एकदम अलग ढंग के लोग होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप एकदम अलग होगा। तो इन सारी चीज़ों पर, और एक और बात, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आने वाले दिनों में डाटा ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, उस विषय को ऑप्शनल में नहीं रखा गया है। जबकि इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स का जब चयन होता है तो उसमें SNT के थ्रू ये विद्यार्थी या अभ्यर्थी चयनित होते हैं। ये तो रही बात एक्सपर्ट की। अब जरा अभ्यर्थियों की भी राय जान लेते हैं। अभी हाल ही में जो IRMS की नोटिफिकेशन आई है, उसने हम जैसे छात्रों पर सीधे एक तरीके का प्रहार किया है। 150 जॉब्स आई हैं। इन 150 जॉब्स में से भी 120 सीधे इंजीनियरिंग के लिए फिक्स कर दी गई हैं। बाकी बची हुई 30 पोस्ट पे कोई भी और भी ओपन कैटेगरी है, वहाँ पे कोई भी फाइट कर सकता है, उस पर भी इंजीनियर्स फाइट करेंगे। ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, MBA, ये सब कहाँ जाएंगे?
सीधा सीधा मजाक किया गया है ये। यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट ने ना कोई चर्चा की, ना कोई एक तरीके से कंसेंसस बिल्ड किया, सीधे सीधे उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। पहले इस तरह की चीज़ें हो सकती थी जहाँ पे हम लोगों से चर्चा की जा सकती थी, एक स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाई जानी चाहिए थी, बट वो स्टेक होल्डर अप्रोच ना अपनाने के बजाय उन्होंने सीधा अपना एक फरमान जारी किया। पहले तो उन्होंने रेलवे सर्विसेज को आपके सिविल सर्विसेज से हटाया, अभी फिर वो लेके आ गए अपनी एक ही एग्ज़ाम में सारी चीज़ों को उन्होंने डाल दिया। तो मुझे लगता है ये हम जैसे छात्रों के लिए या हम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बेहद अन्याय वाला काम किया गया है, जिसे सही किया जाना चाहिए। अभी आपने विशेषज्ञ और अभ्यर्थी दोनों लोगों की बातें सुनी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन अभ्यर्थियों की समस्याओं के मद्देनजर अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।